सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति अर्थात जीवन जीने की कला, ऋषियों का, महर्षियों का, हमारे महापुरुषों का जैसा जीवन था, उस जीवन को शुद्धता से, पवित्रता से, प्रामाणिकता से, संतुलन के साथ, मर्यादा के साथ, संयम के साथ जीने का नाम ही वैदिक जीवन पद्धति है। जो वेदानुकूल आचरण है, जो वेदोक्त, शास्त्रोक्त, ऋषि प्रोक्त, आत्मानुकूल, शास्त्र अनुकूल जो जीवन है, वेदानुकूल जो जीवन है, ऐसा जीवन जीना, ऐसी जीवन जीने की कला, ऐसी जीवन जीने की पद्धति वास्तव में वैदिक जीवन पद्धति ही है। हम इसको आत्मसात करें और अपने जीवन को, इस जगत को शुभ से भरने का महान कार्य करें, क्योंकि यही महानता, यही हमारे जीवन की जो मूल है, जिससे हमारा जीवन सुंदर, सफल और व्यवस्थित होता है। क्योंकि बिना ज्ञान के तो जीवन पशु के समान है। हम इसको सुंदर बनाएं और रोगों से बचने का, भोगों से बचने का जो उपाय है, उस उपाय से युक्त होकर के अपने सारे मन के और तन के रोगों को, इस जहान के रोगों को भी दूर करने का महान कार्य करें। तो इसके विषय में बहुत सुंदर वेद मंत्र है। सब रोगों की औषधि क्या है? रोग हैं तो जाने के लिए हैं, लेकिन उसके लिए जितनी व्यवस्थित और जितनी कारगर औषधि है, उसका अत्यंत महत्व होता है। तो सब रोगों की औषधि के रूप में यहाँ जो सुंदर बात कही है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ मैं। ओम सोमा रुद्रा युवमेतान्यस्मै योमेतान्यस्मे विश्वा तनुषु भेषजानि तनुषु भेष जानी दत्तम
अवस्यतम मुंचतम यन्नो अस्ति यन्नो अस्ति तनूषु बद्धम कृतमेनो कृतमेनो अस्मत् ऋग्वेद के छठे मंडल के 74वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम सोमा रुद्रायुवत्मेतानन्यस्मै विश्वातनुषो भेषजानि धत्तम् अवस्यतम मुंचतम यन्नो अस्ति तनुषु बद्धम कृतमेनो अस्मत्। ओम सोमा रुद्रायुवमेतान्यस्मै विश्वातनुषु भेषजानि धत्तम् अवस्यतम मुंचतम यन्नो अस्ति तनुषु बद्धम कृतमेनो अस्मत्। बहुत सुंदर भाव है वेद मंत्र का। कहा है सोमा रुद्रा युवमेतान्यस्मे, हे सोम रक्षण तथा रुद्रा रोगों को रुलाने वाले, रोगों का द्रावण करने वाले, रोगों को हमसे दूर करने वाले, हे रोगाद्रवण के भावों युवम, आप अस्मे हमारे लिए तनुषु, वेद मंत्र में जो कहा तनुषु, शरीरों में एतानी इन विश्वा भेषजानी, सब भेषजों को, औषधों को धत्तम धारण करो। वस्तुतः सुरक्षित सोम सब रोगों का औषध ही बनता है। निसंदेह जीवन और इस जीवन के जो भी घटक हैं, अर्थात जो अन्न का हम ग्रहण करते हैं, औषधियों का ग्रहण करते हैं, फल फूल कंद मूल
वनस्पतियाँ जो भी हैं, इन औषधियों को, वनस्पतियों को परमात्मा ने रोगों को हरने के लिए बनाया है। और हम भोजनशाला में, पाकशाला में जो कुछ भी खाते हैं, हमारे रसोई में जो कुछ भी होता है, वास्तव में वो सब औषधि के रूप में ही हम ग्रहण करते हैं। और औषधि का जो ग्रहण है, उस औषधि का अर्थात भोजन को जब हम खाते हैं, उसको चबा चबा करके खाते हैं, उससे फिर रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, ये जो धातुएं हैं ये तैयार होती हैं। इन धातुओं में जो अंतिम धातु है, जो शुक्र है, जो सोम है, वास्तव में यह सोम ही सबसे बड़ी औषधि है रोगों से बचने के लिए। जिस व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य है, जिस जीवन में अपने ऋषियों के प्रति सम्मान है और वे वैसा जीवन जीते हैं, तो वो उनको कभी भी कोई रोग सताते नहीं हैं, कोई दोष सताते नहीं हैं। और रोग दोष जब हमारे निकट नहीं आते हैं तो हम वास्तव में योगी कहलाते हैं, हम निरोगी कहलाते हैं, हम हर प्रकार से अपने जीवन को सुरक्षित अनुभव कर पाते हैं। वस्तुतः सुरक्षित सोम का रोगों की महा औषधि ही कहा है। न हमारे तनुषु शरीरों में बंधा हुआ है, जो भी एना अस्मि पाप है, उसे अवश्यतम उसे सुदूर समाप्त करो। हमारे अंदर जो पाप की वृत्ति है, हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ की वृत्ति है, उस वृत्ति से भी हम दूर हों, उस वृत्ति से हमारा जो है, जो पराधीनता है, हम उससे हटें, हमारा उससे वास्ता ना हो। हमारा वह कल्याण जो वेदोक्त कर्मों में है, हमारा वह कल्याण जो ऋषि मुनि कहते हैं कि इस जीवन में हमको सब कुछ पाना है, तो उसके प्राप्ति के लिए भी हमको रोगों से, भोगों से बचने का उपाय करना चाहिए। और कहा कि हमारे अस्मत्, हमारे कृतम एनः, किए हुए पापों को भी मुंचतम, छुड़ाओ। सोम रक्षण से रोगों का द्रावण होने पर केवल शरीर ही निरोगी नहीं बनता, अपितु मन भी पवित्र बन जाता है। तन और मन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ नहीं, मन स्वस्थ नहीं है, तन कितना भी हृष्ट पुष्ट हो, कितना बलशाली हो, मन ठीक नहीं है तो तन भी वैसा ही हो जाता है, तन का कोई हम विशेष लाभ नहीं ले पाते हैं। और यदि मन ठीक है, बहुत अच्छा है, और तन गड़बड़ है तो भी बाधाएं तो आती हैं। लेकिन मन वास्तव में मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जो कही बात, इस बात को हमको सदा स्वीकार करना चाहिए और अपने मन में कभी एक पल की भी निराशा ना आए, कभी भी अमर्यादित, अव्यवस्थित, असंयमित कार्य हम ना करें। तो इससे एक आत्मविश्वास भी जागृत होगा, आत्मबल जागृत होगा। और यहाँ जो कही है बात कि उससे मन भी पवित्र बन जाता है जब हम ईश्वर की भक्ति करते हुए, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए सोम का रक्षण करते हैं। सोम और रुद्र का आराधन सब औषधियों को प्राप्त कराता है, शरीर व मनोगत सब विकारों को दूर करता है। शरीर और मन के विकार से ही व्यक्ति परेशान हो जाता है, हताश निराश हो जाता है। इसलिए रोगों से, पापों से बचने का उपाय है कि हम प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जिएं और जैसा वेदों का आदेश है वैसा जीने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार से चौथे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि सोम रुद्रौ, सोम रक्षण व रोग द्रावण के पवित्र भावों, आप तिग्मायुधौ, बड़े तीक्ष्ण धनुष वाले हो, और तिग्म हेती, तीक्ष्ण शरों वाले, बाणों वाले हो। सुषेवौ, उत्तम सुख को देने वाले आप हैं। और यह इस जीवन में रोग विनाश के द्वारा न हमारे लिए सुमृतम, उत्तम सुख को देने वाले होइए।
ये सोम और रुद्र न हमें वरुणस्य पाशात, वरुण के पास से प्रमुञ्चतम मुक्त करें। अनृतवादी को ही वरुण के पास बांधते हैं। ये सोम और रुद्र हमें अनृत से छुड़ाकर वरुण के पाशों से मुक्त कर इस प्रकार सुमनस्या माना, सुमनस्या माना हमें शोभन मन वाला बनाते हुए ये सोम और रुद्र न हमारे गोपायतम सुरक्षित करें। अर्थात कहने का आशय यह है कि सोम और रुद्र का आराधन रोग नाशक है, रोग निवारक है, और इस प्रकार से हमें वह सुखी बनाए, रोगों से हम बचें, तथा यह आराधन हम अनृत से छुड़ाकर सुरक्षित करें। इस प्रकार से यदि हम आराधन करेंगे प्रभु का, तो आराधन से हमारा मन भी शांत रहेगा, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से मन शांत रहेगा, और जो श्रेष्ठतम कर्म है उसको हम करते चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम कमज़ोर नहीं होंगे, कायर नहीं बनेंगे। नहीं तो थोड़ी थोड़ी लालच कहीं से मिल गई और सुंदर रूप को देख करके, सुंदर वस्तु को देख करके, व्यक्ति को देख करके व्यक्ति उसी में परेशान हो जाता है। इसलिए लोग केवल अपने भोग विलास में ही लगे रहते हैं। जो श्रेष्ठ होते हैं, जो ज्येष्ठ होते हैं, जो उत्तम मेधा वाले होते हैं, वो कभी भी इस प्रकार से भोग रोग में और खाने पीने के चक्कर में ना रह करके जो सात्विक है, व्यवस्थित है, उसी का ग्रहण करते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही है कि वेदों का उद्घोष ही, वेदों का ज्ञान ही इस जहान को महान बना सकता है। इसलिए कहा, नाद वेदो कबीरो बजाते चलो, सोती जनता को फिर से जगाते चलो। नाद वेदो कबीरो बजाते चलो, सोती जनता को फिर से जगाते चलो। फैला दो देश में वेदों का ज्ञान को, अब आर्य बना लीजिए सारे जहान को। कह दो ये बात बाल वृद्ध नौजवान को, छोड़ो न आर्य सभ्यता गौरव गुमान को। अपना आदर्श जीवन बनाते चलो, सोती जनता को फिर से जगाते चलो। सोने का यह समय अब होश संभालो, सोने का यह समय नहीं अब होश संभालो। मिलके सभी अपनी दशा बिगड़ी बना लो, यह भेदभाव द्वेष दंभ दिल से निकालो। यह भेदभाव द्वेष दंभ दिल से निकालो, देकर सहारा हाथ का गिरतों को उठा लो। प्रेम गंगा चतुर्दिक बहाते चलो, सोती जनता को फिर से जगाते चलो। देखो तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म के लिए सुख साज सब तजे, महान तप त्याग तप किए। जीते ही जले आग में बहुवार विष पिए, फांसी पे चढ़े हंस के स्वयं प्राण दे दिए। गान उन धर्म वीरों के गाते चलो, वेद नाद वेदों कबीरों बजाते चलो। इस धर्म पे बलिदान दयानंद हो गए, प्रिय आर्य जाति के विकट कलंक धो गए। इस धर्म के लिए बलिदान दयानंद हो गए, प्रिय आर्य जाति को विकट कलंक धो गए। बिखरे हुओं को एक सूत्र में पिरो गए, देवेद थातीश की गोदी में सो गए। उनका ऋण ऋषि ऋण है आर्यों चुकाते चलो, ऋषि ऋण है आर्यों चुकाते चलो। नाद वेदों कबीरों बजाते चलो, सोती जनता को फिर से जगाते चलो। आर्य सोती हुई जाति को जगाते चलो। तो हम स्वयं जागें और जगाएं, दुनिया के सारे रोगों को भगाएं। यही हमारा ध्येय, कल्याणकारी ध्येय, और उसके लिए युवाओं को, युवतियों को, नौजवानों को, बाल वृद्धों को अपने स्वकर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए। क्योंकि यदि हम तन मन से स्वस्थ हैं, अपने
इंद्रियों से स्वस्थ हैं तो ही हम अपनों के लिए, अपने लिए, घर परिवार के लिए, संसार के लिए, राष्ट्र समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। यदि हम स्वयं निष्क्रिय हैं, यदि हमारा स्वयं का सामर्थ्य नहीं है, हम अविवेकी हैं, दोषी हैं, तो इससे हमारी भी हानि है, समाज की भी हानि है और इस हानि से व्यक्ति की जिंदगानी तबाह हो जाती है। व्यक्ति क्या बनना चाहता है और क्या हो जाता है। हम जो बनना चाहें उसके लिए पुरुषार्थ करें, उसके लिए सेवा से, सत्कार से, परोपकार से युक्त जीवन जिएं और यह हो सकता है, यह होकर के रहेगा। आवश्यकता है संकल्पित होने की, आवश्यकता है पुनः एक व्रत लेने की कि मुझको अपने ऋषियों के बताए गए मार्ग से एक बार भी विचलित नहीं होना है, एक बार भी मुझको इधर से उधर डामाडोल नहीं होना है। यह जब संकल्प काम करता है मन में तो निरंतरता से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई भी संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमको कभी पराजित नहीं कर सकते हैं और यह अवश्य करना ही चाहिए। तो इस प्रकार सोम और रुद्र के आराधन से अपना रक्षण करने वाला यह पायु बनता है। पाति इति अपने में शक्ति को भरने वाला जो भारद्वाज कहलाता है, भारद्वाज ऋषि, तो यह है, यह युद्ध में सदा विजयी बनता हुआ है और बुद्ध के जो शांति और क्रांति, एक युद्ध से, बुद्धत्व से युक्त होकर के जो अपने जीवन को बुद्धि से युक्त चलाता है, वही व्यक्ति सांसारिक युद्ध में भी विजयी होता है। क्योंकि संसार का जो युद्ध है वह एक एक उपकरण का, या एक एक, देखें कि संसार में अलग अलग प्रकार से लोग युद्ध लड़ते हैं, लेकिन युद्ध तो हमारे अंदर भी हो रहा है, युद्ध बाहर भी हो रहा है। हम स्वाध्याय करें और अपने इन लोभों से, कामों से हम बचें, तो यही सुंदर चर्चा जिससे हमारे लोगों का, घर परिवार का, संसार का उद्धार होगा। इसके बिना तो जीवन हमारा व्यर्थ है। हम अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को, सबको एकजुट करके जो दिव्य जीवन है, भव्य जीवन है, सभ्य जीवन है, उसके लिए वेदोक्त कर्मों को करते हुए आगे बढ़ें तो यह बहुत ही सुंदर और सफलता से युक्त जीवन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह हमारे जीवन और जगत का इसमें अतिशय कल्याण छिपा हुआ है। हम अपने समस्त रोगों का, समस्त कलुषित भावनाओं का दमन करने वाले बने और प्रभु को हर क्षण, हर पल नमन करने वाले बने। इससे उत्थान है, इससे पतन नहीं है। और यदि इस प्रकार से हमने जीवन को जिया है तो सब प्रकार के रोगों का शमन होना ही होना है। क्योंकि यह जो बात है, चाहे छोटा हो, बड़ा व्यक्ति हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे कोई जीव हो, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, सबके जीवन में सब चाहते हैं कि हम निरोगी रहें, हम दुखी ना हों, हम सुखी रहें। पशु पक्षी भी जो इतनी बात को तो कम से कम जानते ही, अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो अपने 4 चीज़ों को तो स्पष्टता से समझते ही हैं। तो अपने साथ साथ हम जब दूसरों का भी ध्यान रखेंगे तो ईश्वर हमारा भी ध्यान रखेगा। हम वरुण के पास से छुटकारा पाएं। हम जो है सोम और रुद्र के रूप में जो प्रार्थना की है, उस सोम और रुद्र के लिए सदा अपने को समर्पित करने वाले हों। और जो यहाँ पर बात कही है कि हमारा जो आराधन है, आराधना से ही, साधना से ही हमारा कल्याण होगा। हम साधना करने वाले बने, आराधना करने वाले सच्चे आराधक बने, ईश्वर भक्त बने और उपासक बने,
तो निसंदेह यह जीवन और जगत अतिशय कल्याण से युक्त होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।